अगर ये 2-3 दिन के अंदर जो इन्होंने बोला है वो नहीं करते हैं तो आपकी जो प्लानिंग की हुई है महापड़ाव की उसके अंदर मैं खुद आऊंगा और आपके महापड़ाव के अंदर। और अभी बात की है कि किसानों का एक प्रतिनिधि मंडल परसों 18 तारीख को मैं भी आपके साथ में चलूंगा। जैसलमेर के नहरी क्षेत्र से इस समय बड़ी खबर सामने आ रही है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अंतिम छोर 0 RD पर सिंचाई पानी की भारी किल्लत को लेकर किसान पिछले 1 महीने से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। अपने हिस्से के पर्याप्त और नियमित पानी की मांग को लेकर किसान लगातार ज्ञापन सौंपते रहे, लेकिन समाधान नहीं निकलने पर उन्होंने आंदोलन तेज कर दिया। सोमवार को बाड़मेर जैसलमेर सांसद उमेदाराम बेनीवाल और कांग्रेस जिला अध्यक्ष अमरदीन फकीर धरना स्थल पर पहुंचे और किसानों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को समझा और उनकी समस्याएं सुनी। सांसद बेनीवाल ने कहा कि किसानों के हिस्से का पानी रोकना अन्याय है और सरकार को इस समस्या का स्थायी समाधान निकालना चाहिए। उन्होंने कहा कि बरसात के समय लाखों क्यूसेक पानी व्यर्थ बह जाते हैं। ऐसे में बड़ी डिग्गियों का निर्माण कर पानी को संग्रहित किया जाना चाहिए ताकि जरूरत पड़ने पर किसानों को सिंचाई के लिए उपलब्ध कराया जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार बड़े दावे कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि किसान अपने हक के पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं और फसलें सूखने के कगार पर नजर आ रही हैं। धरना स्थल से ही सांसद ने सिंचाई विभाग के उच्च अधिकारियों से दूरभाषा पर वार्ता कर आगामी 2 दिनों में पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही चेतावनी दी कि यदि समय पर समाधान नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन और महापड़ाव होगा। 18 फरवरी 2026 को जयपुर में किसान प्रतिनिधि और इसी के साथ विभागीय अधिकारियों की बैठक भी प्रस्तावित की गई है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष अमरदीन फकीर ने कहा कि पिछले 1 महीने से पानी न मिलने के कारण खेतों में खड़ी फसलें सूखने लगी हैं और किसानों को भारी आर्थिक नुकसान का खतरा है। किसान नेता साहबान खान ने बताया कि प्रशासन ने पहले 1400 से 1700 क्यूसेक पानी छोड़ने का आश्वासन दिया था, लेकिन केवल 2 दिन पानी आया और फिर नहर सूख गई। किसानों ने साफ कहा कि जब तक पर्याप्त पानी नहीं छोड़ा जाएगा आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। मैंने बीच में कई बार अधिकारियों से बात भी की और उन्होंने इतनी बार बात की, हमेशा आश्वस्त करते रहे कि पानी की सप्लाई को रेगुलर कर देंगे, सिस्टम को ठीक कर देंगे, लेकिन अभी तक दुर्भाग्य की बात है कि आपकी न्याय का रेगुलेशन ठीक नहीं हुआ। आज यहाँ अभी आपके सामने काफी बड़े अधिकारियों से बात की तो उन्होंने अभी आश्वस्त किया है कि आने वाले 2-3 दिन के अंदर पानी का सिस्टम हम सप्लाई ठीक कर देंगे और जितना मैसेज हुआ है 1 महीने के अंदर, पिछले 1 महीने के अंदर जितनी शॉर्ट सप्लाई आई है उसको पूरा करने का काम करेंगे। अगर ये 2-3 दिन के अंदर जो इन्होंने बोला है वो नहीं करते हैं तो आपकी जो प्लानिंग की हुई है महापड़ाव की उसके अंदर मैं खुद आऊंगा और आपके महापड़ाव के अंदर। और अभी बात की है कि किसानों का एक प्रतिनिधि मंडल परसों 18 तारीख को मैं भी आपके साथ में चलूंगा और वहाँ ACS अभय कुमार जी के साथ में वार्ता करेंगे, क्योंकि उन्होंने आश्वस्त तो किया है, लेकिन उनसे मिलकर ये पक्की निश्चित में लेंगे कि आप बार बार आश्वस्त करते हो। पिछली बार भी हमें बोला था, लेकिन जब भी पानी की शॉर्ट सप्लाई होती है तो आखिर शोर पे बैठे किसान यहाँ जैसलमेर के किसानों को मार पड़ती है और पूरी कटौती का सामना किसानों को जैसलमेर के किसानों को करना पड़ता है। हर बार ज्यादा पानी की सप्लाई शॉर्ट होती है तब अपने को ही भुगतना पड़ता है। तो इसके लिए हम हर बार धरना देते हैं, प्रदर्शन करते हैं, संघर्ष करते हैं, लेकिन बार बार उसको पुनरावृत्ति करने का काम अधिकारियों की लापरवाही की वजह से होता है। और सत्ता के अंदर बैठे जिम्मेदार लोग जो हमेशा बड़े बड़े भाषण देते हैं, अभी कभी कह रहे हमने पाकिस्तान का पानी रोक दिया और 3 दिन के अंदर वो प्यास से मर के मर जाएंगे, ऐसी झूठी घोषणा करने वाले उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आप असली किसानों का दर्द समझो और आपके पास में सत्ता है। और पहले से कई बार आप कहते आए हो कि हम किसी नदियों को जोड़ देंगे, पर ये जुड़ी हुई है नहरें जो बनी हुई है इनके अंदर पानी की व्यवस्था कैसे पूरी हो, इसके लिए विस्तृत प्लान बना के इन नहरों के अंदर रेगुलर सप्लाई हो, इसके लिए भी मैं पूरा प्रयास करूंगा। अभी अमरदीन जी ने कहा कि अभी अगली बार पार्लियामेंट शुरू होगी तब इस मुद्दे को आपको मजबूती से मैं उठाऊंगा और इस मुद्दे को पहले भी मैंने
2 बार पार्लियामेंट के अंदर रिकॉर्ड मैंने सुझाव भी दिया कि इंदिरा गांधी नहर और नर्मदा नहर को आपस में जोड़ने की जो पहली पुरानी स्कीम थी उसको दोबारा शुरू किया जाए और दोनों नहरों को आपस में जोड़कर और जहाँ भी उचित जगह हो वहाँ बड़े बड़े डैम बनाए और जो बारिश की सीजन होती है जहाँ व्यर्थ पानी बह के जाता है उस पानी को उन डैमों के अंदर स्टोर किया जाए और रबी की सीजन के अंदर पुनः उसको किसानों को सिंचाई के लिए वो पानी उपलब्ध कराया जाए। ऐसी विस्तृत योजना अगर सरकार की बनेगी तभी इस मुद्दे का किसानों की समस्या का सही समाधान हो पाएगा। और अपनी जमीन इतनी बढ़िया है, उपजाऊ है और अपन मेहनती भी है, कमी सिर्फ पानी की है। पानी और बिजली दोनों समय पर मिल जाए तो किसान एकदम खुशहाल हो जाएगा और देश की भी प्रगति के अंदर सहभागी बनेगा। तो बात तो करते हैं विकसित भारत की और सपने दिखा दिए 47 के, लेकिन आज की तारीख में किसान जिन समस्याओं से जूझ रहा है उनको समाधान करने की जरूरत है। अगर अपन वर्तमान को ठीक कर देंगे तो भविष्य और जो बीता हुआ समय वो भी भूल जाएंगे और आने वाला समय भी सबके लिए अच्छा होगा। लेकिन वर्तमान की चिंता छोड़कर अगर भविष्य की चिंता करेंगे तब खाली चिंता करते ही रह जाएंगे, इन समस्याओं का समाधान नहीं होने वाला है। मैं आपके साथ था और आगे भी जब भी जरूरत पड़ेगी हमेशा आपके साथ में खड़ा मिलूंगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मिलकर संघर्ष करेंगे और अपना पूरा हक लेकर रहेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।